श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्ण्ये जायते वर्णसंकर। अधर्म अभिभवात का अर्थ है अधर्म के प्रबल हो जाने से, प्रदुष्यंती भ्रष्ट हो जाती हैं, कुल स्त्रियाँ कुल की स्त्रियाँ, स्त्रीषु स्त्रियों में, दुष्टासु भ्रष्ट हो जाने पर, वार्ष्ण्ये हे वृष्णि वंशी कृष्ण को संबोधित करते हुए, जायते उत्पन्न होता है, वर्ण संकर अर्थात सामाजिक अव्यवस्था, मिश्रित गुणों का विकास। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि धर्म नाश का सबसे गहरा असर परिवार और समाज की नींव पर पड़ता है। स्त्रियां परिवार और कुल की मर्यादा की रक्षक मानी जाती हैं। यदि अधर्म के कारण वे अपने आचरण और मर्यादा में गिरावट अनुभव करें तो पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है और वर्ण संकर यानी धर्म और संस्कारों का मिश्रण पैदा होता है। इससे पीढ़ियों तक अशांति बनी रहती है। आज के जीवन में कुल स्त्रियां का आश्रय केवल स्त्रियों से नहीं बल्कि परिवार और समाज की मूलभूत नींव से है। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों, मर्यादाओं और आत्म अनुशासन को छोड़ देता है तो उसका चरित्र और जीवन शैली बिगड़ जाती है। ऐसी गिरावट केवल उसी तक सीमित नहीं रहती बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। बेहतर इंसान बनने का अर्थ है अपने आचरण, आदतों और मूल्यों को इतना सुदृढ़ बनाना कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने, न कि अव्यवस्था का कारण। श्लोक 42। संकरो नरकाये कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकर वर्ण संकर, संस्कारों का मिश्रण या सामाजिक अव्यवस्था, नरकाय नरक का कारण, एव ही कुल घनानाम कुल को नष्ट करने वालों का, कुलस्य कुल का, च और पतंती गिर जाते हैं, पितरा पितृगण पूर्वज, एशाम इनके, लुप्त नष्ट, पिंड पिंडदान श्राद्ध कर्म, उदक जलदान तर्पण कर्म, क्रिया विधियां। अर्जुन बताते हैं कि जब वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो धर्म विधियां लुप्त हो जाती हैं, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण जैसी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे कुल और कुल के पितृ दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अधर्म केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं बल्कि पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। जब हम अनुशासन और अच्छे संस्कार छोड़ देते हैं तो उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। सच्चा आत्मविकास यही है कि हम अपनी आदतें और कर्म ऐसे रखें जिन्हें देखकर अगली पीढ़ी प्रेरणा पाए। अच्छी परंपराएं और मूल्य बचाना ही अपने और समाज दोनों की ऊंचाई देने का मार्ग है। श्लोक 43। दोषे रेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकये उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। दोषे इन दोषों से, एते इन, कुलग्नानाम कुल का नाश करने वालों के, वर्ण संकर कारके का अर्थ है वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला, उत्साद्यन्ते का अर्थ है नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्मा सामाजिक कर्तव्य, कुल धर्मा परिवार धर्म परंपरागत कर्तव्य, च और शाश्वता सनातन। अर्जुन कहते हैं कि जब कुल का नाश होता है और वर्ण संकर बढ़ता है तब न केवल परिवार धर्म बल्कि समाज की शाश्वत धर्म और परंपराएं भी समाप्त हो जाती हैं। इससे समाज की संरचना और जीवन के नियम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिससे अधर्म प्रबल होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियां और मूल्य छोड़ देते हैं तो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान दोनों कमजोर हो जाती हैं। आत्मविकास का मतलब है कि हम अपने आचरण और कर्तव्य को निभाकर स्थायी मूल्यों की रक्षा करें। जो व्यक्ति अपने धर्म कर्तव्य को नहीं खोता वह खुद और समाज दोनों को स्थिरता देता है। श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु शुश्रुम। उत्सन्न नष्ट हुए, कुल धर्माणां कुल धर्म वाले, मनुष्याणाम मनुष्यों का, जनार्दन हे जनार्दन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, नरके नरक में, अनियतम अनिश्चित, वास निवास, भवती होता है, इति ऐसा, अनुशुश्रुम सुना है। अर्जुन कहते हैं कि यदि कुल धर्म नष्ट हो जाए न तो केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि पूरा वंश अधोगति को प्राप्त होता है।
धर्म और संस्कारों का विनाश मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है और उसका परिणाम नरकवास रूप में माना गया है। जब इंसान अपने जीवन के अच्छे मूल्य और कर्तव्य छोड़ देता है तो उसका जीवन अस्थिरता, तनाव और दुख से भर जाता है। आत्मविकास का अर्थ है कि हम ऐसे कर्म करें जिनसे भीतर शांति और बाहर सम्मान दोनों मिले। जो व्यक्ति अपने धर्म, कर्तव्य और मूल्य को बचाता है वही नरक समान जीवन स्थितियों से बच पाता है। श्लोक 45। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अहोबात हाय निश्चय ही, महत् पापम महान पाप, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिता दृढ़ निश्चय किए हुए, वयम हम, यत जो, राज्य सुख लोभेन राज्य के सुख के लोभ से, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने ही बंधु बांधवों को, उद्यता तैयार हुए। अर्जुन अत्यंत करुण होकर कहते हैं कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही बंधुओं का वध करना महापाप है। वह स्वयं को और अपने साथियों को दोषी मानते हैं कि वे लोभवश इस पाप से प्रवृत्त हो गए हैं। यहाँ अर्जुन की करुणा और धर्म बुद्धि प्रकट होती है। जब हम लोभ या महत्वाकांक्षा की वश होकर गलत काम करने लगते हैं तो हम स्वयं को ही गिरा लेते हैं। आत्मविकास का मतलब है कि हम अपने निर्णयों को लालच से नहीं बल्कि विवेक और मूल्यों से संचालित करें। असली सफलता वही है जिससे हमारा मन और कर्म दोनों पवित्र बने। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे धार्तराष्ट्रा रणे हन्युष्यम में क्षेमतरम भवेत। माम मुझे, प्रतिकारम प्रतिकार न करने वाला, अशस्त्रम बिना शस्त्र के, शस्त्रपाणे शस्त्रधारी, धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, रणे रणभूमि में, हन्यु मार डालें, तत् वह, मैं मेरे लिए, क्षेमतरम अधिक कल्याणकारी, भवेत होगा। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि अपने ही बंधुओं को मारने से अच्छा है कि वे मुझे निहत्थे और असहाय व्यवस्था अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि अपने ही बंधुओं को मारने से अच्छा है कि वे मुझे निहत्थे और असहाय अवस्था में ही मार डालें। वह मानते हैं कि आत्मरक्षा न करना और मर जाना भी कुल विनाश और धर्मनाश के पाप में भागी बनने से कहीं श्रेष्ठ है। यह उनके करुणा और मोह की प्रकाष्ठा को दर्शाता है। कभी कभी जीवन में हमें ऐसा चुनाव करना पड़ता है जहाँ गलत कार्य करके जीतने से बेहतर है हार मान लेना। आत्मविकास का अर्थ है अपने मूल्यों की रक्षा करना, चाहे इसके लिए व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना सहनी पड़े। असली विजय वही है जिसमें हम अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चे बने रहें। श्लोक 47। संजय उवाच एव मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संशरम चापम शोक संविघ्न मानस। एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर अर्जुन संख्य युद्ध भूमि में रथ उपस्थे रथ की सीट पर उपाविशत बैठ गया, विसृज्य छोड़कर, सश्रम बाणों सहित, चापम धनुष को, शोक संविघ्न मानस शोक से व्याकुल मन वाला। यह श्लोक अर्जुन के विषाद दुख की प्रकाष्ठा को दर्शाता है। अपने स्वजनों को मारने के शोक और मोह में वह पूरी तरह निराश होकर युद्ध से विमुख हो जाते हैं। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिए और युद्ध भूमि में ही बैठ गए। यहाँ से गीता का मुख्य उपदेश दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है। यह जीवन में कभी कभी हम इतने भ्रम और दुख में उलझ जाते हैं कि निर्णायक कदम उठाने की शक्ति खो बैठते हैं। आत्मविकास का पहला चरण है अपनी कमजोरी को स्वीकार करना और सही मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार होना। जब मन व्याकुल हो तब रुकना, आत्मचिंतन करना और गुरु मार्गदर्शन लेना ही असली समाधान है। यह श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। अध्याय 1 समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।